वैसे तो टेस्ट मैच क्रिकेट में कई तरह के ब्रेक्स होते हैं। लंच ब्रेक होता है, टी ब्रेक होता है, और अगर पिंक बॉल टेस्ट मैच है तो डिनर ब्रेक भी होता है। लेकिन इंग्लैंड में पिछले 2 दिनों से एक्सटेंडेड ब्रेक चल रहे हैं, और वो है रेन ब्रेक। जी हाँ, दूसरे दिन भी बारिश ने खेल को प्रभावित किया, और तीसरे दिन भी बारिश की वजह से 46.5 ओवर का खेल नहीं हो पाया। स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी में। आपके साथ मैं हूं सैयद हुसैन, और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं VVS लक्ष्मण। VVS, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। VVS, जैसा हमने पहले ही कहा कि ब्रेक ज्यादा हो रहे हैं। दूसरा दिन भी बारिश से प्रभावित रहा, और तीसरे दिन भी 46.5 ओवर का खेल हो नहीं पाया। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक मजेदार चीज ये रही कि पहले जो टेल एंडर्स हमें परेशान करते थे, हम टेल को वाइप नहीं कर पाते थे, कुछ वैसा ही हमने इंग्लैंड के साथ किया, और भारतीय टेल ने तो इंग्लैंड का खेल ही बिगाड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल। और वो महत्वपूर्ण साझेदारी पहले रविंद्र जडेजा और शमी के बीच में, उसके बाद शमी और बुमराह के बीच में, और उसके बाद आखिरी विकेट में सिराज और बुमराह ने भी कुछ रन जोड़ दिए थे भारतीय टोटल को। और ये महत्वपूर्ण रन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यही फर्क होता है 30-40 रन का लीड और 95 रन का लीड। और ये मानसिकता में काफी ज्यादा असर करेगा विपक्षी टीम, विपक्षी कैप्टन और विपक्षी गेंदबाजों के ऊपर। तो अच्छा लगा क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि भारतीय तेज गेंदबाज या भारतीय गेंदबाज की जो क्रम है वो जो है विपक्षी टीम के पहले 6 विकेट ले लेते हैं, लेकिन आखिरी 4 विकेट काफी रन बनाता है। और हमारे जो आखिरी टेलेंडर्स है, जो बॉलर्स है, वो उतना रन, उतना बल्ले के साथ योगदान देते नहीं है, लेकिन आज महत्वपूर्ण योगदान उनके बल्ले से देखने को मिला है। हम साथ की बात करेंगे। आपने जडेजा की काफी तारीफ की, केएल राहुल का जबरदस्त साथ भी दिया जडेजा ने, और साथ ही साथ आप केएल राहुल के लिए बहुत बैक कर रहे थे उनका कि उनको रहना चाहिए, और ऐसा लगता है कि आपके उस फैसले को बिल्कुल सही साबित भी कर दिया राहुल ने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहले तो थोड़ा समझ के बाहर था कि क्यों केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने में मजबूर कर रहे थे टीम मैनेजमेंट और चयन करता, क्योंकि वो एक सलामी बल्लेबाज है। और एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को आप सलामी बल्लेबाज का किरदार निभाने के लिए आप बता रहे, जो रोहित शर्मा का बात कर रहा हूं मैं, तो केएल राहुल आउट एंड आउट ओपनर है। और छोटे जब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने ओपनिंग की, कर्नाटक के लिए, इंडिया ए के लिए। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब उनका पदार्पण हुआ था, जब भी ऐसे ओपनर ही हुआ था, और शतक बनाए वो ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में उन्होंने शतक बनाया, इंग्लैंड में भी। तो टेक्निक बढ़िया है, टेम्परामेंट शानदार है। जरूर थोड़ा कम स्कोर्स उन्होंने किया पिछले 2 साल में, लेकिन जिस तरह उन्होंने वापसी की कमबैक मैच में, जिस संतुलन के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, और जो अनुशासन, सिर्फ वो बॉल जिसमें वो आउट हुए उसमें मुझे लगा कि वो जो पेशेंस और डिसिप्लिन बता रहे थे वो दिखा नहीं। लेकिन ओवरऑल फैंटास्टिक नॉक। और देखिए, ड्राइव्स लाजवाब देखने को मिला था। ऑफ ड्राइव, कवर ड्राइव, स्क्वेयर ड्राइव, और बैकफुट में भी पंच जाकर उन्होंने शानदार पोजीशन में आकर उन्होंने मारा था। तो ओवरऑल एक बहुत महत्वपूर्ण नॉक, फैंटास्टिक नॉक होने कमबैक मैच के लिए केएल राहुल। बिल्कुल, और शायद वो राहुल ही की ऐसी बल्लेबाजी थी, इस तरीके से वो परेशान कर रहे थे गेंदबाजों को, कि क्या आप मानते हैं कि मैदान में ऐसा लगा कि जो रूट हो या इंग्लिश खिलाड़ी हो, वो थोड़े से दबाव में बिखर से गए। मैं इसलिए कह रहा हूं VVS कि आप देखिए, 3 कैच छूटता है, 5 रनआउट के मौके गंवाती है इंग्लिश टीम, और साथ ही साथ ऐसा लगा कि हड़बड़ी में तीनों रिव्यू भी जाया कर दिया जो रूट ने। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा खराब रिव्यूज जो रूट ने लिया था। और हमने देखा एशेज का मैच जहां पे टिम पेन ने एक गलत रिव्यू उन्होंने लिया था। एडिंगली का टेस्ट मैच के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और जो मैच जीत सकते थे और श्रृंखला जीत सकते थे, वो श्रृंखला जीते नहीं थे, बराबर हुआ था। तो देखिए, सही रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। और देखिए, कैचेस आप नहीं छोड़ सकते, आपको तो हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आपका जो बैटिंग लाइनअप है पार स्कोर खड़ा नहीं करते। 183 टॉस जीतने के बाद वो बिलो पार स्कोर था। तो आपके जो सबसे दिग्गज गेंदबाज है इतना मेहनत कर रहे हैं, आउटसाइड एज निकाल रहे हैं, लेकिन आप अगर कैचेस छोड़ देंगे तो नुकसान आपके लिए होगा और टीम के लिए होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा खराब था। और खासकर जब लास्ट 3 बल्लेबाज वो साझेदारी बना रहे थे और वो रन और बना रहे थे, मुझे लगा कि बॉडी लैंग्वेज सबका एकदम निराशाजनक था। तो ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पहला टेस्ट मैच है।
इस श्रृंखला का। और जब तक आप बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रखेंगे, एग्रेसिव पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आप नहीं खेलेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा ये भारतीय टीम को हराने के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेश आज। और विवेश, दूसरी तरफ अगर वैसे तो आज हमें बात करनी चाहिए थी ऑली रॉबिन्सन की भी, जिन्होंने 5 विकेट भी पारी मिली, पर उसके उनके साथ साथ जेम्स एंडरसन के बारे में आखिर अब किस तरीके से बल्लेबाज खेले? आगे जाकर खेलना चाहते हैं तो गेंद किनारा लेती हुई बाहर चली जाती है, अगर शरीर से दूर खेलते हैं तो स्लिप में पकड़ाते हैं, अगर क्रीज के अंदर रहकर खेलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी इनस्विंग आकर पैड पर टकरा जाएगी। आखिर इसका तोड़ निकाला कैसे जाए? देखिए, जितना भी मैं जिमी एंडरसन को गेंदबाजी करते हुए देखा, मैं ये साफ बयान कर सकता हूं कि ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद वो करते नहीं है। तो हमेशा फुल बॉल के लिए ही आपको तैयार होना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप आगे खेलेंगे, उतना जबरदस्त चांस है आपको स्कोर करने के लिए। और दबाव को उनके ऊपर बना नहीं सकते क्योंकि कलाकार है वो, लेकिन सही पोजीशन में आ सकते आप। और दूसरी बात जो है, कल भी हम बातचीत करें, जिस तरह पुजारा और विराट कोहली का उन्होंने विकेट लिया, क्योंकि जब वो वाइड द क्रीज से गेंदबाजी करते हैं, ऐसा लगता है कि बॉल अंदर के तरफ ही आने वाला है, लेकिन गिरने के बाद बाहर जाता है। तो उस लाइन और उस लेंथ और उस कोन के खिलाफ ऐसे बैट्समैन आपको जो है फ्रंट फुट में ही खेलना है, और जो अंदर आने वाले गेंद के लिए ही खेलना है। अपने पैड को आपको बचाना है, और बैट और पैड के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो बोल्ड आप नहीं हो सकते और एलबीडब्ल्यू आप नहीं हो सकते। और उधर से अगर बॉल बाहर जाएगा तो बीट आप हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आगे वाला पैर स्ट्रेच कर अगर आप खेलेंगे और बल्ला जो है पैड के आगे, पैड के बाजू नहीं, पैड के पीछे नहीं, तो बेहतर चांस है। और जब वो फोर्थ स्टंप में गेंदबाजी करेंगे, खासकर जब अगर लेंथ पीछे करेंगे, तो आप ऑन द राइज शॉट नहीं खेल सकते, जो गलती केएल राहुल कर बैठे। ओवर पिच गेंद के खिलाफ आप ड्राइव कर सकते, लेकिन जिमी एंडरसन जब गेंदबाजी कर रहे हैं, आप थ्रू द लाइन ऑन द राइट शॉट नहीं खेल सकते, क्योंकि बॉल अवाम हमेशा हरकत करने वाली है। लेकिन देखिए, वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालने ही वाले और अच्छे से अच्छे बल्लेबाज को आउट करने ही वाले। इसी वजह से वो नंबर 3 पोजीशन में पहुंच गए अभी विश्व में एज हाईएस्ट टेस्ट मैच विकेट्स। यहां पर अगर हम पलड़े की बात करें तो अब क्या लग रहा है कि इसका पलड़ा भारी है? क्या हम ये माने कि भारतीय टीम ने शिकंजा कस लिया है, यहां से इंग्लैंड के लिए वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है? देखिए, मैं मुश्किल तो होने वाला है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि टेस्ट मैच क्रिकेट में जब आप खेलते हैं और जब दबाव में है टीम, तो कहीं ना कहीं एक मैच विनर उभर कर आगे निकल सकता है, कोई अपने लाइफ टाइम इनिंग्स खेल सकता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे किसका पगड़ा भारी है, अभी मेरा मानना है कि इंडियन टीम फेवरेट है ये मैच जीतने के लिए। बारिश का मौसम है, तो पता नहीं कि कितने ओवर मिलने वाले हैं अगले 2 दिन में, लेकिन अगर पूरा मैच होगा, दूसरा 4th एंड 5th डे का गेम होने वाला है, तो जिस तरह पोजीशन है अभी टेस्ट मैच का, मेरा मानना है कि इंडिया स्टार्ट एज फेवरेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे विवेश की इसी तरीके से कुछ प्रदर्शन और इंग्लैंड पर कम से कम पहले टेस्ट मैच में एक धमाकेदार जीत के साथ भारतीय टीम आगाज करे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेश आपका। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।